अहम खबर दंतेवाड़ा से, जहां सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 5 महिला नक्सलियों समेत 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लोन वर्राटू अभियान का असर। लोन वर्राटू अभियान के तहत सभी ने सरेंडर किया। मलंगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे ये सभी 6 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो एक सफलता दंतेवाड़ा में प्रशासन को, दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के हाथ ये कामयाबी लगी है। 5 महिला नक्सलियों समेत 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये सभी नक्सली यहां मलंगीर एरिया कमेटी में सक्रिय थे और लोन वर्राटू अभियान के तहत उन्होंने सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा एसपी और सीआरपीएफ डीआईजी के सामने सरेंडर उन्होंने किया है। मामले में एक्शन लगातार जारी है और अभियान भी चलाए जा रहे हैं जिसका असर नजर आ रहा। सहयोगी पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, बताएं कितनी बड़ी सफलता प्रशासन के लिए? दरअसल प्रशासन के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल बता दें कि 6 नक्सलियों ने समर्पण किया है, जिसमें 5 महिला माओवादी हैं और 1 पुरुष माओवादी हैं। ये सभी लोन वर्राटू अभियान के तहत इनका सरेंडर हुआ है। ये जो भी आत्मसमर्पित नक्सली हैं, नक्सलियों की जो मलंगीर एरिया कमेटी है दरवा डिवीजन में सक्रिय, उसमें बुरगुम पंचायत में सभी सक्रिय नक्सली हैं। इन पर बुरगुम पंचायत के जो मिलिशिया के जो डिप्टी कमांडर है हुंगा उर्फ हरेन, इन्होंने सरेंडर किया है। साथ में ग्राम पंचायत बुरगुम में डीकेएमएस सदस्य होंगी सोड़ी और बुरगुम पंचायत में डीकेएमएस उपाध्यक्ष हिडमे मलकाम, बुरगुम पंचायत में केएमएस सदस्य जोगी सोड़ी। इस तरीके से कुल 6 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है और ये सभी जो सरकार की लोन वर्राटू अभियान यानी कि घर वापसी अभियान के तहत इन्होंने सरेंडर किया है। मैं ये भी बता दूं कि यह जो अभियान है लंबे समय से चलाया जा रहा है। इसमें अब तक 212 इनामी नक्सली सहित लगभग 900 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जी बिल्कुल पंकज, नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। और कांकेर से निकाय चुनाव को लेकर अहम खबर है। चुनाव में नहीं मिलेगी होम वोटिंग की सुविधा। दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को मतदान केंद्र पर पहुंचना होगा। नगरीय क्षेत्रों में 11 फरवरी को होगा मतदान। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शोरगुल जारी है। नगरीय क्षेत्रों में 11 फरवरी को मतदान होना है। मतदान केंद्रों में पहुंचकर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार निर्वाचन में भाग लेने के लिए दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं को भी मतदान केंद्रों पर पहुंचना होगा। वे पहुंचकर मतदान करेंगे। होम वोटिंग की सुविधा नहीं है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह होम वोटिंग की सुविधा इस बार उन्हें नहीं मिल रही है। दरअसल अब तक देखा गया था कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा मिल रही थी। मतदान कर्मी घर तक पहुंच रहे थे और मतदान लेकर जा रहे थे। लेकिन इस बार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें दूर रखा गया है, यानी उन्हें अब अपने नजदीकी मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान करना पड़ेगा। आराम से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आसन्न जो नगरीय निकाय चुनाव है उसमें इस वर्ग को बुरी तरह नकार दिया गया है। आज स्थिति यह है कि हम एक वार्ड में, किसी भी वार्ड में जाते हैं तो हमको 8 से 10 ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनके पैर कटे हुए हैं, वो 80 साल से ऊपर के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिस्तर से उठ नहीं पाते, कुछ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं पाते, चल नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है। तो इस प्रजातांत्रिक देश में उनके मताधिकार का सही प्रयोग नहीं हो सकता। ये बहुत ही उन सभी परिवारों के लिए चिंता का विषय है और जिनके घरों में बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग घर से उनको, जैसे कि मेरी माँ की उम्र हो गई, लगभग 90 वर्ष की उम्र हो गई है। वो उनकी स्वास्थ्य उनकी ठीक रहती नहीं है। 4-5 कदम भी चलती है तो थकान सी हो जाती है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वो घर में ऐसी व्यवस्था करे कि उनका मतदान ले सके, क्योंकि इतनी दूर जाना, फिर ट्रेवलिंग, फिर पता चला लाइन में लगे हैं अपन, ऐसी सारी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए। तो इसमें खासतौर पे अगर हमने पिछले समय भी देखा था, बहुत कम लोग इस तरह के वोटिंग का फायदा लेते हैं, क्योंकि सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हालांकि बुजुर्ग भी और दिव्यांग लोग भी चाहते हैं कि वहाँ जहाँ वोटिंग की सुविधा किया जा रहा है वहाँ पे जाके वोट किया जाए। होम वोटिंग की जो व्यवस्था है वो बहुत कम ही लोग लेते थे और कुछ वो जो लोग लेते थे उनका हमने सूची लिया है। उनके लिए अलग से और अच्छी व्यवस्था मतदाता मित्र द्वारा की जाएगी ताकि उनको भी वोटिंग का फायदा मिल सके।
नगरीय निकाय चुनाव 2025 में सोशल मीडिया प्रचार का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार अभियान को नई धार तो दे ही रहे हैं, साथ ही प्रत्याशी न केवल अपने विकास कार्यों का प्रचार कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जिससे चुनावी माहौल और दिलचस्प बन गया है। डिजिटल का पूरा फायदा मिल रहा है क्योंकि जनता समझदार है और जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और जनता के आशीर्वाद और शिक्षित जनता है जो मेरी, वही मुझे चुनाव लड़ा रही। तो डिजिटल में जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उसका मुझे ही फायदा मिलेगा, नुकसान मुझे कुछ नहीं। अभी के समय में जो डिजिटल साधन है वो सबसे सुलभ और अच्छा है। जो बड़े विकसित राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका वगैरह है, वहाँ चुनाव प्रचार ऐसे मैनुअल रैली, भाषण, सभा ऐसा नहीं होता, वहाँ डिजिटल प्रचार ही होता है। और ये अच्छा है, आने वाले जो विकसित भारत 2047 का जब हम संकल्प लेकर चल रहे हैं तो 2047 तक प्रचार डिजिटल हो, ऐसी हमारी भी सोच है। चुनाव में के बदले हुए परिदृश्य में जहां बैनर, पोस्टर और पंपलेट चलते थे, वहीं अब टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बेहतर उपयोग हो रहा है। हमारे साथ जो नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है कि लोग और प्रत्याशी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार सोशल मीडिया इस चुनाव प्रचार में बेहतर भूमिका निभा रहा है। हमारे साथ प्रत्याशी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से इसका लाभ मिल रहा है। जी रितेश जी, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, किस तरीके का देखते हैं उसका उपयोग कर रहे हैं आप? सोशल मीडिया का आज के दौर पे ज़बरदस्त उपयोग हो रहा है, सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए नहीं, टेक्नोलॉजी के लिए, कृषि के लिए, सब के लिए अभी। लेकिन चुनाव प्रचार में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं, उससे जो व्यक्ति निकलना नहीं चाह रहे हैं वो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी सहभागिता निभा रहे हैं और इस सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की वजह से हम घर घर द्वार द्वार पहुंच रहे हैं। फ़ायदा कितना देखते हैं? बहुत उसका फ़ायदा है, निसंदेह बहुत फ़ायदा है। सरकार की योजनाएं जो लोगों को नहीं मालूम थी, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मार्फत से घर घर को मालूम है। तो सरकार की योजनाएं जो हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो लोग चुनाव से नहीं जुड़ना चाहते वो भी घर तक पहुंच सकते हैं और सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग हो रहा है। चुनाव प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है पंकज जी, और डिजिटल माध्यमों को काफ़ी प्रयोग हो रहा है, इसको किस तरीके से इसका फायदा देखते हैं? आजकल सबसे बड़ा जरिया लोगों तक पहुंचने का डिजिटल माध्यम ही है। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, अगर आपकी इसमें पकड़ है तो इस माध्यम से आप आसानी से जनता तक अपनी बात रख सकते हैं और